अल्लाह की है, अल्लाह के अलावा किसी को इबादत रवा नहीं। ला ताबुदून इल्लल्लाह, और जहां अल्लाह ने अपनी बंदगी को कुरान करीम में जिक्र किया कि मेरे अलावा किसी की इबादत रवा नहीं, वहीं पे अल्लाह ने मुत्तसिल जिक्र किया वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना भी उसी तरह तुम पे लाजिम है जिस तरह मेरी बंदगी करना तुम पे लाजिम है। अब थोड़ा सा आप यहां एहसास का मामला है, उसको समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने अपनी बंदगी और अपनी इबादत के बाद किसी और अमल का जिक्र नहीं किया। जहां अपनी बंदगी का जिक्र किया वहां मुत्तसिल वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया। गोया जहां अल्लाह की बंदगी बंदे को खुदा के करीब करती है, वहां वालिदैन के साथ एहसान करना भी बंदे को खुदा के करीब कर देता है। तो जिस तरह सजदा करके आबिद माबूद के करीब होता है, उसी तरह वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करके औलाद अपने परवरदिगार के करीब होती है। तो जहां रब की इबादत लाजिम, वहीं पर औलाद पे लाजिम है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे। हुस्न सलूक करेगी तो जहां इबादत कबूल होगी, वहां पर वालिदैन की खिदमत भी अल्लाह की बारगाह में दर्जा कबूलियत को पहुंच जाएगी। इसलिए अल्लाह ने अपनी इबादत और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, इन दोनों को जोड़ के जिक्र किया और मुंसलिक करके जिक्र किया। दूसरी बात, वो भी तवज्जो तलब है, मुझसे कबल मोहतरमुल मकाम बरादरम वालिद की अजमत पे बात कर रहे थे। नचीज ने जिंदगी में दूसरी बार किसी नात खान से सुना कि वो वालिद की बात कर रहे हैं, वरना हमारे स्टेज से मां की शान बयान होती है, मां की अजमत बयान होती है, मां की फजीलत बयान होती है, और अक्सर लिखे हुए जुमले भी मिलते हैं, मां दी दुआ जन्नत दी हवा, मावा ठंडियां छावा। बाप के ऊपर कोई बात नहीं करता। यकीन फरमाइए कि मां की इज्जत, मां की अजमत, मां का शर्फ, मां का वकार और मां की कदर मंजिलत यहां तक है। आक़े दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत मां के कदमों में है। अगर निजात चाहते हो, आखिरत चाहते हो, जन्नत चाहते हो, जन्नत की नेमतें चाहते हो, हूरो गिलमान चाहते हो, हूरो कसूर चाहते हो, महल्लात चाहते हो, तो इन्नल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, ये मां की खिदमत करने से मिलते हैं। क्योंकि जन्नत मां के कदमों से लिपटने में है। जो मां की खिदमत करता है वो जन्नत को हासिल कर लेता है, जन्नत की नेमतों को हासिल कर लेता है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहक को हकदार ज्यादा कौन है? फरमाया उम्मुक। फिर अर्ज की गई सुम्मा मन, फरमाया उम्मुक। फिर अर्ज की गई सुम्मा मन, फरमाया उम्मुक। फरमाया तेरी मां हकदार, तेरी मां हकदार, तेरी मां हकदार, सुम्मा मन। फिर अर्ज की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हकदार कौन है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू, तेरा बाप है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और चौथे मकाम पे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप की बात की, फरमाया सुम्मा मन, अबू। फिर कौन है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तेरा वालिद, तेरा बाप है। गोया आका दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार भी मां का जिक्र किया, दूसरी बार भी मां का जिक्र किया, तीसरी बार भी मां का जिक्र किया। और हिकमत क्या थी, सबब क्या था? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते थे कि मेरे दौर में, मेरे ऐलान नबुव्वत से पहले लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। औरत की अकदार नहीं थी, औरत की इज्जत नहीं थी, कदर मंजिलत नहीं थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आके बीवी को उसके दर्जे में बयान किया।
बेटी को उसके दर्जे में बयान किया, माँ को उसके दर्जे में बयान किया, और आका अलैहिस्सलाम ने माँ की अजमत को उजागर किया, जिससे वाज़े क्या हुआ, आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, जिस बच्ची को तुम ठुकराते हो एक वक्त में आके वही बच्ची माँ का दर्जा इख्तियार कर जाती है। और माँ क्या है, इन्नल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात। मगर सुनिए, ठंडे दिल और ठंडे दिमाग से सुनिए, जिस माँ को मेरे और आपके आका ने यह दर्जा दिया कि उसके कदमों में मेरी और आपकी जन्नत है, वहां पर मेरे आका ने क्या फरमाया, बाप की शान में, बाप के हक में, बाप की अजमत को बयान करते हुए आका ने फरमाया, रिदा रब्बे फी रिदल वालिद व सखतुर रब्बे फी सखतिल वालिद। फरमाया, लोगों सुनो, मेरे गुलामों सुनो, मेरे उम्मतियों सुनो, अगर माँ की खिदमत करने से जन्नत मिलती है तो सुनो, जिसने बाप को राजी किया उसने खुदा को राजी किया, जिसने बाप की रजा को हासिल किया उसने खुदा की रजा को हासिल किया। और आका ने फरमाया, सुनो, वसखतुर रब्बे फी सखतिल वालिद। फरमाया, जिस पे बाप नाराज हो गया उस पे रब नाराज हो गया। जो खुदा को राजी करना चाहता है वो बाप की खिदमत करे, और जो जन्नत को पाना चाहता है वो माँ की खिदमत करे। गोया आका ने इशारा क्या किया, हुजूर ने समझाया क्या, फरमाया, लोगों जो मखलूक को पाना चाहता है, क्योंकि जन्नत भी मखलूक है, उसकी नेमतें भी मखलूक हैं, हुरो गिलमान भी मखलूक हैं, महल्लात भी मखलूक हैं, नहरें भी मखलूक हैं। आका ने इशारतन ये बात समझाई, जो मखलूक को पाना चाहता है वो माँ की खिदमत करे, जो खालिक को पाना चाहता है वो बाप की खिदमत करे। माँ को राजी करने से यार हक चारे यार, सुनिए, जो मखलूक को पाना चाहता है वो माँ की खिदमत करे, जो खालिक को पाना चाहता है वो बाप की खिदमत करे। माँ की खिदमत से जन्नत यानी मखलूक मिलेगी, बाप की खिदमत से खालिक यानी रब्बे जुल जलाल की रजा और खुशनुदी मिलेगी। और एक और बात, अगर आप इजाजत दें, माँ की शान अपनी जगह, माँ और बाप की अजमत को तराजू में तोला नहीं जा सकता, उसका मीजान नहीं किया जा सकता, उसे पलड़ों में रखकर कम और ज्यादा का दर्जा नहीं दिया जा सकता। लेकिन सुनिए, जिस माँ के कदमों में मेरी और आपकी जन्नत है, अगर मेरी उस माँ को जन्नत चाहिए तो वो किसके कदमों में बैठेगी। अगर मेरी माँ को जन्नत का हुसूल चाहिए तो उस पे लाजिम है वो मेरे और आपके बाप के कदमों में बैठे। जब माँ जन्नत लेना चाहेगी तो उस पे लाजिम है कि वो अपने शौहर के कदमों में जाएगी। तो जिसके कदमों में मेरी और आपकी जन्नत है उसकी जन्नत भी मेरे और आप। नतीजा क्या निकला, इससे नतीजा क्या निकला कि मिन कुल्लिल वजूह, अल्लाह ने जो इज्जत और अज़मत अता की है वो बाप को अता की है, वो मर्द को अता की है। अल्लाह ने वो हजरत इंसान, वो आप अंबिया अलैहिस्सलाम की इस पूरी तादाद को देखें, कोई नबी औरत से नहीं आया, जितने भी नबी आए वो मर्दों से आए। और अल्लाह ने कुरान करीम में ऐलान किया, अर रिजालो कव्वामूना अलन निसा, फरमाया मर्दों को औरतों पर फजीलत और फौकियत अता की गई है। इसलिए मेरे भाइयों, माँ की खिदमत करते हुए बाप को मत ठुकराइएगा और बाप की मानते हुए माँ को मत ठुकराइएगा। अगर दुनिया और आखिरत और रब की रजा चाहते हो तो जहां खुदा की इबादत लाजिम है वहां पर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और भलाई लाजिम है। जब बंदा वालिदैन की खिदमत को बजा लाता है, उनका कहा मानता है, यहाँ बाप राजी हो रहा होता है, वहां खुदा राजी हो रहा होता है। यहाँ बाप खुश हो रहा होता है, वहां रब खुश हो रहा होता है। जो बाप को खुश कर गया वो अपने परवरदिगार को खुश कर गया, जो बाप को राजी कर गया वो रब को राजी कर गया, और जो माँ की खिदमत कर गया वो आखिरत कमा गया। तो दोनों चीजें लाजिम हैं। लेकिन अगर आप इजाजत दें तो इशारतन एक और बात भी अर्ज करना चाहता हूं कि ये बात ज़हन में रहे, जब आप किसी चीज का इंतखाब करते हैं तो आपके इंतखाब से
आपके वजूद के अंदर, आपके जमीर के अंदर, आपके जहन के अंदर, आपके कल्ब और आपकी निगाह के अंदर जो चीज मौजूद होती है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है आपके इंतखाब से कि आप मखलूक को चाहते हैं या खालिक को चाहते हैं। जन्नत को जितना भी हासिल कर लें, जन्नत की नेमतों को जितना भी हासिल कर लें, लेकिन जन्नत जितने बड़े दर्जे पे चली जाए वो रब के दर्जे पर नहीं जा सकती, वो परवरदिगार के दर्जे पे नहीं जा सकती। या आपकी डिमांड से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपकी सोच कैसी, आपकी फिक्र कैसी, आपका नजरिया कैसा। लिहाजा जब भी तलब करो, जब भी मांगो तो परवरदिगार से परवरदिगार को मांगो, रब से रब को मांगो। जब तुम अपने परवरदिगार से अपने खालिक को, मालिक को हासिल कर लेते हो तो जिसका खुदा हो गया, कायनात की हर नेमत भी उसी की हो गई, जन्नत की हर नेमत भी उसी की हो गई। तुम रब से रब को तलब करो, फिर खुदा भी राजी, खुदा का मुस्तफा भी राजी, दुनिया भी उसी की, आखिरत भी उसी की, ये जहान की नेमतें भी वही कमा गया जिसकी डिमांड रब्बे जुल जलाल बन गया। एक यहां पे वाकया अर्ज करना चाहता हूं। सुल्तान महमूद गजनवी अपने वज़रा पे राजी हो गया और वज़रा पे राजी होने के बाद उसने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो। एक वजीर ने अशरफियां मांगी, खजानची को हुक्म दिया इसे जितना मांगता है दे दो। एक वजीर ने दराहिम मांगे, कहा जितने मांगता है दे दो। एक ने दीनार मांगे, कहा जितना मांगता है दे दो। बारी आई अय्याज की। सुल्तान ने कहा अय्याज आप भी मांगो। उसने कहा मुझे जरूरत नहीं। कहा जो है मांगो। तो अय्याज कहने लगा सुल्तान अगर मांगू तो दोगे। कहा पहलों को मिला है आपको भी दूंगा। कहा बादशाह सलामत, सुल्तान देख लो जो मैं कह रहा हूं, अगर मांगूंगा तो दोगे। तो सुल्तान ने कहा ऐसे दावा नहीं किया, जो मांगोगे आपको मिलेगा, आप तलब करें। अय्याज उठा और उसने सुल्तान के सर पे हाथ रख के कहा सुल्तान मुझे तो फकत सुल्तान चाहिए, मुझे न दिरहम चाहिए, न दीनार चाहिए, न अशरफियां चाहिए, मुझे तो सुल्तान चाहिए। तो सुल्तान ने एक ठंडा सांस लिया और कहा अय्याज तूने बाकी बचा के रखा ही क्या है। जिसका सुल्तान हो गया उसका कुल जहान हो गया। जिसका मैं हूं तो मेरी रियासत, मेरी सल्तनत, मेरा सरमाया, मेरी दौलत किसकी है। तो यहां हिकायत से एक सबक मिल रहा है, लोगों अगर जन्नत मांगते हो, जन्नत की नेमत मांगते हो तो जन्नत अता करने वाला कहता है मेरा बंदा मखलूक पे इक्तिफा कर गया, मेरी जात का इंतखाब तूने क्यों नहीं किया। तो अय्याज ने सबक दिया, लोगों अगर मांगना भी चाहते हो तो रब से रब को मांगो। जिसका खुदा हो गया दुनिया भी कुल उसी की होगी, आखिरत भी कुल उसी की होगी। जब तुम रब से रब को मांगते हो तो दुनिया और आखिरत की नेमतें भी वो तुम्हारे सुपुर्द कर देता है। अल्लाह अकबर या रसूल। अन्नल अर्द यारिसुहा इबादी सालिहून। अल्लाह ताला फरमाता है जन्नत मेरी है लेकिन इसके वारिस मेरे नेक पाकबाज लोग हैं। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं जन्नत उन लोगों की है जो मेरे बंदों में मुत्तकी और परहेजगार हैं। गोया जो रब के बन गए, नेमतें उसी की बना दी गई। अगर नेमतों का हुसूल मुमकिन है तो रब की रजा से है, उसकी खुशनुदी से है। इसलिए अपनी तलब में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, पीर तरीकत रहबर शरीयत पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब गिलानी, पीर सैयद अयाजुल हसन शाह साहब गिलानी।
आप दरूद पाक पढ़ लें तमाम आबाब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबी या हबीबल्लाह या रहमतल लिल आलमीन या